हरिओम नमस्कार मित्रों, मैं रजनीश कुमार पांडेय, संस्कृत विद्योपार्जन स्थान संस्कृत एकेडमी अत्र भवतां समेषां सादरं स्वागतमस्ति। यहाँ पर आप सभी का स्वागत है। तो आज का पाठ है आरण्यक साहित्य। आज आरण्यक साहित्य का सामान्य परिचय जानेंगे। चारों संहिताओं से यानी चारों वेदों से संबंधित जितने भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं उनका सामान्य प्रतिपाद्य विषय क्या है, सामान्य परिचय क्या है, ये सभी जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि वेद चार होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पर वर्तमान में अथर्ववेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। पहले होंगे पर वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। ऋग्वेद से, यजुर्वेद से और सामवेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ का सामान्य परिचय जानेंगे। आरण्यक ग्रंथ। आरण्यक का विकास ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ। यानी ब्राह्मण ग्रंथ मंत्र मूल संहिता में है, संहिता में मंत्र होते हैं और ब्राह्मण ग्रंथों में मंत्रों की व्याख्या होती है और ब्राह्मण ग्रंथ के ही परिशिष्ट भाग को आरण्यक भाग कहते हैं। ब्राह्मण के जिस भाग में वानप्रस्थ आश्रम के लिए उपयोगी यज्ञादि का विधान किया गया है उन्हें आरण्यक कहते हैं। यानी वानप्रस्थ आश्रम, ऐसे घर को छोड़कर कुछ लोग होते हैं जो अरण्य में जाकर, वन में जाकर रहते हैं, वानप्रस्थ आश्रम को ग्रहण करते हैं, तो उसका विशद वर्णन विवेचन जो है वो आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त होता है। वन में परे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है, जैसा कि भाष्यकार शयनाचार्य ने कहा है। यानी आरण्यक इसलिए कहते हैं कि वन में रहने के कारण, वन में निवास होने के कारण आरण्यक कहते हैं। इसका ही भाष्यकार शयनाचार्य कहते हैं, अरण्याध्ययनात् एतद् आरण्यकम् इति रीयते। अरण्य भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाले अध्ययन, अध्यापन, मनन, चिंतन, शास्त्रीय चर्चा और अध्यात्म विवेचन आरण्यक के अंतर्गत आते हैं। आरण्यक के अंतर्गत शास्त्रीय चर्चा, मनन करना, चिंतन करना, अध्ययन करना, अध्यापन करना, पर करना वन में, ये सभी आरण्यक ग्रंथ के में आते हैं। अरण्य भवम आरण्यकम, ये इसका व्युत्पत्ति है। आरण्यक ग्रंथों का महत्व। आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाली कड़ी है। आरण्यक ग्रंथ जो है वह ब्राह्मण का एक परिशिष्ट भाग भी है और उपनिषद को और ब्राह्मण ग्रंथों को, दोनों को जोड़ने वाली सुंदर कड़ी है आरण्यक ग्रंथ। क्योंकि आरण्यक ग्रंथ में भी ब्रह्म विद्या की चर्चा होती है, उपनिषद में भी प्राप्त होती है और ब्राह्मण का परिशिष्ट भाग भी है। इसलिए यह आरण्यक सकाम से निष्काम की ओर प्रवृत्ति कराता है। यह आरण्यक जो होता है वह सकाम से निष्काम, यानी जो काम्य कर्म होते हैं वो काम्य कर्म आरण्यक में नहीं होते हैं, निष्काम्य कर्म होता है। काम्य कर्म ब्राह्मण ग्रंथों में विशद में प्राप्त होता है। यह स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाता है तथा भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाने वाला आरण्यक ग्रंथ है।
यह स्थूल जो होता है, जो दिखता है आकृति, उससे परे यानी सूक्ष्म की तरफ ले जाता है और भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर ले जाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर। जो दिख रही है चीज़, आकृति, उस आकृति को तरफ से हटाकर कहीं दूर ले जाती है, उस आरण्यक कहते हैं। आरण्यकों में यज्ञ प्रक्रिया के दार्शनिक पक्ष का विवेचन है। वेदों का नवनीत यानी वेदों से मथा हुआ जो सार भाग निकला, वह आरण्यक वेदों के सार भाग है। जैसे दही से मक्खन, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता है, वैसे ही वेदों से आरण्यक प्राप्त हुए हैं। जैसे कहा गया है महाभारत में, नवनीतम यथा दध्नो मलया चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्यो अमृतम यथा। यथा दध्नः नवनीतम मलया चंदनम यथा वेदेभ्य आरण्यकम तथा औषधिभ्यो अमृतम। यानी दही से जैसे मक्खन निकलना, मलय से चंदन और औषधियों से अमृत प्राप्त होता, वैसे ही वेदों से आरण्यक प्राप्त होते हैं। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। ब्रह्म विद्या उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं, आरण्यक में भी प्राप्त होते हैं। यज्ञोपवीत का सर्वप्रथम उल्लेख तैत्तिरीय ब्राह्मण में आता है। तैत्तिरीय आरण्यक में भी यज्ञोपवीत का महत्व वर्णित है। आरण्यकों में पवित्र ब्रह्म विद्या का वर्णन है। प्रव्रज्या का उल्लेख बृहदारण्यकों में सन्यासी के अर्थ में प्रव्रज्या शब्द का उल्लेख है। प्रव्रज्या का अर्थ है घर छोड़कर जाना, अर्थात तत्व दर्शन या ब्रह्म ज्ञान के लिए घर छोड़कर वन आदि में जाना। प्रव्रज्या का अर्थ होता है सन्यासी, जो परिव्राजक होते हैं। वो अपने को घर को छोड़ देते हैं और वन में जाकर तपस्या करते हैं, तत्व दर्शन को करते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें प्रव्रज्या शब्द से उल्लेख बृहदारण्यक में मिलता है। मैत्रायणी आरण्यक में भारत के चक्रवर्ती सम्राटों के नाम मिलते हैं, जिनके नाम हैं सुदुम्न, भूरिदुम्न, इंद्रदुम्न, कुवलयाक्ष्व, यौवनाश्व, वध्रयक्ष्व, अश्वपति, शशबिंदु, हरिश्चंद्र, अम्बरीश, ननक्तु, सरयाति, जयाति, अनरण्य, अक्ष, सेनादय, ये सब चक्रवर्ती सम्राट के नाम प्राप्त होते हैं। आरण्यक ग्रंथों के प्रवक्ता ऋषि ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐतरेय हैं। ये इतरा के पुत्र होने के कारण ऐतरेय कहलाते हैं। वास्तविक नाम तो महिदास ही हैं। इनका माता का नाम इतरा, ऐतरेय का पुत्र होने का कारण ऐतरेय, तो महिदास ऐतरेय हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रवक्ता, इनको ही ऐतरेय आरण्य का प्रवक्ता माना जाता है। जो 1 से 3 कांड या अध्याय तक ये है, उसका दूसरे आदमी है, दूसरे विद्वान हुए तो मालूम चल जाएगा आगे। एतद हस्य वै तद विद्वान आह महिदास ऐतरेय। ऐतरेय आरण्य के चतुर्थ आरण्य के प्रवक्ता अश्वलायन माने जाते हैं। यहाँ मिल गया। ऐतरेय आरण्य के चतुर्थ यानी 1 से 3 तो महिदास ऐतरेय हैं और चतुर्थ आरण्य के प्रवक्ता अश्वलायन माने जाते हैं। पंचम आरण्य के रचयिता शौनक माने जाते हैं। शंखायन आरण्य के प्रवक्ता गुण शंखायन है। इनके गुरु का नाम कहोल कौशितकी था। शंखायन आरण्य को
कौशितकी आरण्यक भी कहते हैं। ये गुरु के नाम से ही इनका ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ, संखायन जी का, क्योंकि इनके गुरु का नाम था कहोल कौशितकी। बृहदारण्यक के प्रवचनकर्ता महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। ये संपूर्ण शतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता भी हैं। तैत्तिरीय आरण्यक कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक है। सायण ने अपने भाष्य में कठ ऋषि को इसका प्रवक्ता बताया है। मैत्रायणी आरण्यक का प्रवक्ता भी कठ ऋषि को ही मानना चाहिए, यानी मैत्रायणी और तैत्तिरीय आरण्यक प्रवक्ता कठ ऋषि हुए। तवल्लकार आरण्यक जैमिनी उपनिषद ब्राह्मण ही है, इसके प्रवक्ता जैमिनी मुनि हैं। आरण्यक प्रवक्ता ऐतरेय आरण्यक 1 से 3 आरण्यक तक प्रवक्ता हुए महिदास ऐतरेय। चतुर्थ अश्वलायन हुए। 5वां आरण्यक प्रवक्ता सौनक आचार्य हुए। संखायन के प्रवक्ता कहोल कौशितकी, जो संखायन के गुरु थे। बृहदारण्य का प्रवक्ता याज्ञवल्क्य। तैत्तिरीय आरण्य का प्रवक्ता कठ ऋषि। मैत्रायणी आरण्य का प्रवक्ता कठ ऋषि। तवल्लकार आरण्य का प्रवक्ता जैमिनी। अब ऋग्वेद से संबंधित जो आरण्य ग्रंथ है वह ऋग्वेद से संबंधित ऐतरेय आरण्यक है और संखायन आरण्यक या कौशितकी आरण्यक। सबसे पहले ऐतरेय आरण्यक का परिचय जानते हैं। यह ऐतरेय ब्राह्मण का ही परिशिष्ट भाग है। हम पहले ही बता चुके हैं कि आरण्यक ग्रंथ जो है ब्राह्मण ग्रंथों के ही परिशिष्ट भाग है। तो ऐतरेय जो ब्राह्मण है उसका ही ऐतरेय आरण्यक जो है वो परिशिष्ट भाग है। इसमें 5 भाग है, कुल 18 अध्याय हैं। ऐतरेय आरण्यक का वर्णन विषय क्या है? प्रथम अध्याय में महाव्रत का वर्णन है। दूसरे अध्याय में प्रथम 3 अध्यायों में उक्थ्य, निष्कवल्य, प्राण विद्या और पुरुष का विवेचन है। तृतीय अध्याय में संहिता, पदपाठ, क्रमपाठ तथा स्वर और व्यंजन आदि के स्वरूप का विवेचन है। चतुर्थ अध्याय में महानामनी ऋचाओं का वर्णन है जो महाव्रत में बोली जाती है। पंचम अध्याय में निष्कवल्य शस्त्र मंत्रों का वर्णन है। ऐतरेय आरण्यक में प्राण विद्या का वर्णन है। प्रज्ञा का महत्व, आत्मस्वरूप का वर्णन, वैदिक अनुष्ठान, स्त्रियों का महत्व, शास्त्रीय महत्व, आचार संहिता, नैतिकता का वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण के प्रशिष्ट भाग ऐतरेय आरण्यक में। संखायन आरण्यक का परिचय जान लेते हैं। यह ऋग्वेदीय आरण्यक है। इसमें 15 अध्याय हैं। अध्याय 3-6 तक को कौशितकी उपनिषद कहते हैं, यानी 3 अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक उसको कौशितकी उपनिषद भी कहते हैं। अध्याय 7 एवं 8 संहितोपनिषद हैं। 9वें अध्याय में प्राण विद्या की श्रेष्ठता का विवेचन है। 10वें अध्याय में आध्यात्मिक अग्निहोत्र का सांगोपांग विवेचन है। 11 अध्याय में मृत्यु के निराकरण के लिए एक विशेष याग का विधान है। 12वें अध्याय में समृद्धि के लिए बिल्व यानी बेल के फल से एक मणि बनाने का विवेचन है। अध्याय 13 में श्रवण, मनन आदि के लिए शरीर शुद्धि, तपस्या, श्रद्धा और दम आदि का आवश्यकता का विवेचन है। 14वें अध्याय में अहम ब्रह्मास्मि और वेदों के अर्थ ज्ञान का महत्व बताया गया है। 15वें अध्याय में आचार्यों की वंश परंपरा दी गई है। कौशितकी संखायन के गुरु हैं।
बृहदारण्य का सामान्य परिचय। यह शुक्ल यजुर्वेदीय आरण्यक है। यह शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 14वें कांड के अंत में दिया गया है। इसे यथार्थ आरण्यक नहीं उपनिषद ही माना जाता है। बृहदारण्यक जो है आरण्यक मूलतः नहीं मानते हैं, उपनिषद ही हैं। कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक तैत्तिरीय शाखा से संबंधित आरण्यक तैत्तिरीय आरण्यक है। मैत्रायणी शाखा से संबंधित मैत्रायणीय आरण्यक है। तैत्तिरीय शाखा से संबंधित तैत्तिरीय आरण्यक का परिचय। यह कृष्ण यजुर्वेदीय आरण्यक है। इसमें 10 प्रपाठक या परिच्छेद है। प्रपाठकों को उपविभाग अनुवाक कहते हैं। इसमें 10 परिच्छेद कहें या प्रपाठक कहें, और प्रपाठक के उपविभाग जो है उसे अनुवाक कहते हैं। 10 प्रपाठकों के नाम भद्र, सहवै, चिति, युञ्जते, देववै, परे, शिक्षा, ब्रह्म विद्या, भृगु, नारायणीय। इसका प्रथम प्रपाठक में भद्रम करने भी मंत्र से प्रारंभ हुआ है, अतः इस प्रपाठक का नाम भद्र है। यानी जो प्रथम प्रपाठक है, द्वितीय है, यह सभी प्रपाठक का नाम मंत्रों के द्वारा नामकरण हुआ है। जैसे भद्र प्रथम प्रपाठक का नाम है तो भद्रम करने भी, सहवै सहवै कोई मंत्र से नामकरण होगा, चिति, युञ्जते, ये सभी प्रपाठकों के नाम से ही यानी मंत्रों के नाम से प्रपाठक का नाम पड़ा हुआ है। तैत्तिरीय आरण्य का वर्णन विषय क्या है? प्रथम प्रपाठक में आरुण केतु के नामक अग्नि का उपासना और तदर्थ इष्ट का चयन का वर्णन है। प्रपाठक द्वितीय में स्वाध्याय और पंचमहायज्ञों का वर्णन है। तृतीय प्रपाठक में चातुर्होत्र चिति से संबंध मंत्र है। चतुर्थ प्रपाठक में प्रवर्ग्य होम से संबंध मंत्र हैं। पंचम प्रपाठक में यज्ञ संबंधी कतिपय संकेत दिए गए हैं। षष्ठम प्रपाठक में पितृमेध संबंधी मंत्रों का संकलन है। इसमें ऋग्वेद के भी मंत्र दिए गए हैं, प्राप्त होते हैं। 7 से 9 प्रपाठक में तैत्तिरीय उपनिषद है, यानी 7, 8, 9। 10वें प्रपाठक में महानारायणीय उपनिषद है। इसको खिल कांड भी कहते हैं। ये 10वें प्रपाठक में है। और 7 से 9 तैत्तिरीय उपनिषद है। और 10वें प्रपाठक में परिच्छेद में महानारायणी उपनिषद है। पंच महायज्ञ जो ब्रह्म यज्ञ हैं, देव यज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञ में संध्या करना इत्यादि करना, देव यज्ञ में अग्निहोत्र इत्यादि करना, पितृयज्ञ में मातृ पितृ सेवा, इसे श्राद्ध तर्पण भी कहते हैं। मनुष्य यज्ञ में अतिथि सत्कार करना, भूत यज्ञ में बलि वैश्व देव यज्ञ पशु पक्षियों आदि को अन्न आदि देना। व्यास मुनि का पराशर या पराशर पुत्र नाम से उल्लेख है। तैत्तिरीय आरण्य का वर्ण विषय क्या है? यह हो चुका। अब मैत्रायणी आरण्य का सामान्य परिचय। यह कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का आरण्यक है, यानी मैत्रायणी शाखा से संबंधित मैत्रायणी आरण्यक है। इसको मैत्रायणीय उपनिषद भी कहते हैं। इसमें 7 प्रपाठक हैं। प्रपाठक खंडों में विभक्त हैं। जो प्रपाठक वह खंड में विभक्त हैं और इसमें 7 प्रपाठक हैं। वर्ण विषय है। प्रथम प्रपाठक में राजा बृहद्रथ को वैराग्य और मुनि
शाकन्य द्वारा उसे उपदेश। द्वितीय प्रपाठक में शाकन्य द्वारा ब्रह्म विद्या का उपदेश। तृतीय प्रपाठक में जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन, कर्म और पुनर्जन्म, कर्म में फल जो है और उसका पुनर्जन्म क्या है, ये तृतीय प्रपाठक में विवेचन है। चतुर्थ प्रपाठक में ब्रह्म सायुज्य प्राप्ति का उपाय। पंचम प्रपाठक में कौत्सायनी स्तुति, ब्रह्म की नाना रूपों में स्तुति। षष्ठम प्रपाठक में ओम, प्रणव, उद्गीत और गायत्री की उपासना, आत्मयज्ञ का वर्णन, षडंग योग, शब्द ब्रह्म निर्विषय, मन से मोक्ष प्राप्ति। सातवें प्रपाठक में आत्मस्वरूप का वर्णन, ज्ञान के विघ्न, मोह का प्रपंच, मनोरंजन, प्रियता, प्रवास, भिक्षावृत्ति आदि। सामवेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ, तवल्लकार आरण्यक, छांदोग्यारण्यक। यह वस्तुतः छांदोग्योपनिषद का ही प्रारंभिक भाग है। तवल्लकार आरण्यक का सामान्य परिचय, जैमिनीय शाखा से संबंध है। सामवेद के 3 शाखा उपलब्ध है वर्तमान में, कौथुम, रामायणीय, जैमिनीय। तो यह तवल्लकार जो आरण्यक है यह जैमिनीय शाखा से संबंध है। यह 4 अध्यायों में विभक्त है। चतुर्थ अध्याय का 10वां अनुवाक केनोपनिषद कहलाता है। यानी 4 अध्याय का 10वां अनुवाक जो है वह केनोपनिषद है। 10वां अनुवाक में केनोपनिषद प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद का मिश्रण है। इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यकों का महत्व, कर्मकांड व ज्ञानकांड का समन्वय। ज्ञानकांड तो उपनिषद में भी प्राप्त होते हैं, पर आरण्यक ग्रंथों में भी प्राप्त होते हैं। ज्ञानकांड, ब्रह्म विद्या, वानप्रस्थ के लिए विशेष उपयोगी है। सूक्ष्म अध्यात्मवाद है। इसे जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं। और अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, सब हम देख चुके हैं। तो यहाँ तक आरण्यक साहित्य का सामान्य परिचय हुआ। एक बात विशेष है कि अथर्ववेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं होते हैं। पहले होंगे पर यहाँ उपलब्ध नहीं होते हैं वर्तमान में। तो यहाँ तक 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद से संबंधित आरण्यक ग्रंथों का सामान्य परिचय देखें। अस्तु, जय सोमनाथ।